My channel Learn Medical with Dr. Smara, and we have another video lecture about FIFO. What is FIFO? It is useful in NCAS. As you can see, it's a first expiry first out. It stands for first expiry first out. यानी जो first expire होगा उसको पहले out करना है. ये हमें एनकास में बहुत हेल्प करता है. लाइक इट एंश्योर्स द यूज़ ऑफ आइटम्स विद अर्लीस्ट एक्सपायरी फर्स्ट. जैसा कि मैंने कहा कि उन आइटम्स को पहले यूज़ करना है जिनकी एक्सपायरी पहले होगी. तो उन आइटम्स को हमें पहले यूज़ करना होगा, पहले ख़त्म करना होगा. इससे क्या होगा, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्सपायर दवा पेशेंट को नहीं देंगे. पेशेंट की सेफ्टी से बढ़ जाएगी और हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम जो भी दे रहे हैं वो एक्सपायर नहीं होगा. तो इससे ये फ़ायदा मिलता है और हमारी क्वालिटी में हमें हेल्प करेगा. तो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का यही मतलब है. एक्चुअली व्हाट इज़ फीफो अगर हम बोलेंगे, एक स्टॉक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि हमारा जो स्टॉक है उसको हम कैसे मैनेज करें. जो हमारा ड्रग्स का स्टॉक होता है, लाइक वैक्सीन्स का स्टॉक होता है, रिएजेंट्स का स्टॉक होता है, जो हमें एक्सपायरी अगर हमें पता होगी इसकी एक्सपायरी क्या है तो हम उसको यूज़ करके जल्दी से यूज़ करेंगे और जिसकी एक्सपायरी फर्स्ट होगी उसको यूज़ करके हम बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं. तो वही इट्स अ स्टॉक मैनेजमेंट प्रिंसिपल. आइटम्स विद नियरेस्ट एक्सपायरी और यूज़र फर्स्ट. कॉमनली हम ये फार्मेसी या ड्रग्स, वैक्सीन्स और रिएजेंट्स में ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं. अब इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में? इसका इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली जब हमारे पास वो ड्रग्स होंगे जिनकी एक्सपायरी फर्स्ट होगी उनको हम पहले यूज़ करेंगे तो उससे क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होगा और वेस्टेज भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने उसको एक्सपायर नहीं होने देंगे. हमें पता होगी कि इसकी एक्सपायरी नियर है, हम उसको यूज़ करेंगे तो वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाता है इससे. और हमें ये इत्मीनान होगा कि जो दवा हमने पेशेंट को दी है वो बिल्कुल सेफ़ है, वो उसका एक्सपायरी नहीं है. दैट मीन्स हम पेशेंट सेफ्टी भी इसे इंश्योर करते हैं. और इट सपोर्ट्स एज एक्रेडिटेशन कॉम्प्लेंस. तो हमें कॉम्प्लेंस में हेल्प करेगा. वेयर फीफो इज यूज, कहाँ कहाँ पे हम फार्मेसी में ऑब्वियसली ड्रग्स जो पहले एक्सपायर होंगे उनको जल्दी ख़त्म करेंगे. लैब में हम वैक्सीन स्टोरेज करते हैं तो वैक्सीन जिनका एक्सपायरी नियर होगा उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे कोल्ड चेन वगैरह में, जैसे आपको पता. सब सेंटर्स में, पीएचसीज में, हॉस्पिटल्स में हम फीफो यूज़ करते हैं. अब हम उन स्टेप्स को देखेंगे जिसमें जो हमें लगते हैं कि ये जो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट जो है, ये जो प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो स्टेप्स है वो क्या क्या है. सबसे पहले हमें एक्सपायरी डेट्स रेगुलरली चेक करना होता है. लाइक एक्सपायरी इसका क्या है. उसके अलावा हमें स्टॉक जो है अरेंज करना होगा एज पर एक्सपायरी. और जो हमारे नियर एक्सपायरी आइटम्स हैं उनको हमें फर्स्ट इस्तेमाल करना होगा और लेबल करना होगा हर चीज़ को, हर ड्रग को, उसका नाम, उसका एक्सपायरी, उसका बैच नंबर, तभी हम फीफो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्टली एक्सपायरी रेगुलरली चेकअप करना है, स्टॉक जो है उसको अरेंज करना है एज पर एक्सपायरी. जिनका नियर एक्सपायरी है उनको पहले यूज़ करना है और लेबल करना है. स्टोरेज प्रैक्टिसेस में हमें ऑर्गेनाइज इसके लिए आइटम्स को रखना होगा. जब हम ऑर्गेनाइज्ड आइटम्स को रखेंगे प्रॉपरली तभी हम इसको फीफो को अप्लाई कर सकते हैं. और सेपरेट एक्सपायर्ड आइटम्स, और जब हम एक्सपायर आइटम्स को बिल्कुल सेपरेट रखना है, उनको उनको हम लोग जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है. टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन रखना होगा और स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करनी होगी. उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या स्टॉक है. उससे जो नया स्टॉक आएगा वो मिक्स नहीं होगा, उसका ऑब्वियसली एक्सपायरी आगे का होगा तो उससे मिक्सिंग नहीं होगी. और जो हमारा पुराना स्टॉक है उस पर भी नज़र रखनी होगी. इसके लिए मेंटेन रखनी होगी स्टॉक रजिस्टर. वही है मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड. स्टॉक रजिस्टर मेंटेन
रखनी होगी। हमारे बॉक्स पे बैच नंबर और एक्सपायरी लिख के होनी चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए इसके लिए, यानी चेक करना होना चाहिए। सुपरविजन अंडर एनकास, और ऑब्वियसली एक टीम होनी चाहिए जिसको हम क्वालिटी टीम बोलते हैं, वो इसकी सुपरविजन निगरानी करनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, पुअर लेबलिंग करते हैं, या हम एक्सपायरी डेट्स को इग्नोर करते हैं। हम बॉक्सेस पे नहीं मेंशन करते कि इसका एक्सपायरी क्या है, या पुअर लेबलिंग से भी हमें मिस्टेक मिल सकता है, या ओल्ड एंड न्यू स्टॉक को हम मिक्स करते हुए भी हमें नियर एक्सपायरी नहीं पता चलेगी, तो वो दवा हम यूज़ नहीं करेंगे फर्स्टली, तो वो दवा फिर एक्सपायर हो जाएगी। या हम मॉनिटर सुपरवाइज नहीं करेंगे तो उससे मिस्टेक होने का खतरा होता है। अब बेनिफिट्स क्या है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का क्या बेनिफिट है, इससे हमारा वेस्टेज बचेगा। जो दवा एक्सपायर होने वाला अगर हम उसको किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगा, तो वेस्टेज रिड्यूस होगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑब्वियसली हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन रहेगा अंदर से कि हमने जो दिया है वो एफिशिएंट है। इसी तरह पेशेंट सेफ भी है जो हमने दिया, और इनका सर्टिफिकेशन के लिए भी सपोर्ट करता है। कंक्लूजन ये निकला कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट बहुत ज़रूरी है इनकास में। प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट के लिए जो है फीफो ज़रूरी है, ये हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और रेगुलर मॉनिटरिंग जो है इसकी की है। दैट वाज फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर एनकास टिप्स, स्टे विद मी। थैंक यू।